हेलो एवरीवन, मैं हूं सरबजीत कौर और आज मैं आपसे बात करूंगी बच्चे को लिखना सिखाने का सही तरीका क्या है। जैसे कि हम सभी को पता है लॉकडाउन है और घर में पढ़ाना छोटे बच्चों को इज़ नॉट इजी जॉब। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, एक नोटबुक ले आते हैं और बच्चे को बोलेंगे लिख, लिख। तो ये राइट वे नहीं है उसको लिखना सिखाने का। एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि कैसे हम उसको लिखना सिखा सकते हैं जो बच्चा ईज़िली कर पाएगा और इन्जॉय भी करेगा उस चीज़ को और उसकी ग्रिपिंग पावर बढ़ेगी और उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी। तो वो आपसे मैं जो वे है वो आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपने एक प्लेन पेपर लेना है और बच्चे को देना है वो, और उसको एक कलर देना है। ये जंबो साइज़ कलर है, एक छोटे वाले कलर आते हैं वो नहीं, इससे ये क्या है वो छोटे वाले बच्चा पकड़ नहीं पाएगा। तो ये कलर लेने हैं, उसको खेलने देना है। वो कुछ भी करेगा, उस पर कुछ भी करेगा, वो उसके साथ खेलेगा। मतलब 2-3 दिन तक आपने ऐसे ही उसको प्लेन शीट देनी है और कुछ भी करे वो अपनी मर्जी, वो बच्चे की अपनी है मर्जी के वो क्या करेगा, उसको खेलने दीजिए 2-3 दिन तक। उसके बाद क्या करना है, फिर से पेन शीट लेना है और कुछ भी आप बना सकते हो। ऐसे बड़ा सा आप सर्कल बनाइए और बच्चे को बोलिए कि वो इसमें कलर करेगा। तो उसको ये बताइए कि ये इसकी बाउंड्री है, बच्चे को पता चलेगा है ना कि उसके अंदर अंदर करना है। उसके अंदर अंदर वो ऐसे जो भी अपनी मर्जी से ऐसे कलर करेगा। ठीक से नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग में, बट कोई नहीं, जैसे भी करता है उसको करने दीजिए, आप उसको खेलने दीजिए उसके साथ। फिर वो धीरे धीरे क्या उसको समझ आ जाएगी, इसके बाहर नहीं निकालना, तो उसको अच्छे से फिल करना है। तो वो ऐसे अच्छे से कलर करने लगेगा। नेक्स्ट उसके बाद टर्न आती है क्ले। क्ले बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की ग्रिपिंग पावर में। उसको ऐसे क्ले दीजिए, वो कुछ भी करेगा उसके साथ पहले तो। फिर ऐसे क्ले के साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉयज़ आते हैं, तो उसको बोलेंगे आप कि ऐसे करेगा पहले। कुछ भी उससे वो बनाएगा। इससे क्या होगा कि उसकी जो ये फिंगर की ग्रिपिंग है ये स्ट्रॉन्ग होगी और उसको लिखना इजी हो जाएगा। जो बच्चों की ग्रिपिंग पावर अच्छी नहीं होती, फिर वो आगे चल के अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो शेप्स हैं वो ऐसे बनाएगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक और। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप छोटे बच्चों को प्ले लेकर दीजिए, वो बहुत इंजॉय करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ खेलना और इसके साथ बहुत कुछ वो सीखते हैं, उनकी ग्रिपिंग पावर बढ़ती है। तो ऐसे ही ये सारे हैं, वो कुछ भी ऐसे उसको बोलिए मतलब वो स्नेक बनाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, या फिर बॉल बनाएगा। तो वो बहुत कुछ इससे बनाएगा और उसके जो हैंड्स के मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे इससे। उसके बाद फिर से आप ऐसा प्लेन पेपर लीजिए और कुछ और सिखाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बादल बना दिया, ऐसे आप एक बादल बना दीजिए और बच्चे को बोलिए कि वो रेन ड्रॉ करेगा। रेन कैसे आएगी, तो वो ऐसे ऐसे ड्रॉ करेगा, कैसे भी करेगा।
मतलब ये तो बच्चे के माइंड पे डिपेंड करता है, वो कैसे, वो ऐसे भी रेन ड्रॉ कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, पर वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करेगा। इससे क्या होगा, वो स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखेगा। फिर एक और पेपर लीजिए ऐसे, उस पे कुछ भी वाटर वाली जो एनिमल है वो ड्रॉ कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक फिश बना रही हूँ। तो बच्चे को बोलिए वाटर बनाएगा, वो तो वाटर ड्रॉ करेगा। इसमें भी वो अपनी उसकी मतलब माइंड है, वो कैसे कैसे ड्रॉ करेगा। ऐसे भी कर सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है। इससे क्या होगा, वो स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना सीखेगा। कैसे भी करेगा, उसको करने दो, तो एंजॉय भी करेगा और साथ में वो बहुत कुछ सीखेगा। फिर क्या करना है, ऐसे ही प्लेन पेपर पे ही उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना सिखाना है। सीधा ही नोटबुक पे नहीं सिखाना है। जैसे उसको ऐसे ऐसे आप ट्रेस कर दो, डॉट लगा दो छोटे छोटे, तो वो फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे जो भी है, मतलब वो सही भी बना सकता है, ऐसे 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 भी बना सकता है। तो कैसे भी बनाए, उसको बनाने दो, कैसे भी बनाए वो। तो ऐसे पहले सारे जो पैटर्न हैं वो आप प्लेन शीट्स पे बच्चे से उस पे प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद जो है नोटबुक पे आइए। आप सीधा ही उसको नोटबुक देके उस पे नहीं आना है, वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो ऐसे प्लेन शीट लेकर पहले उस पे प्रैक्टिस कराइए, देन इसी पे आप स्लैंटिंग लाइन करा सकते हैं, कर्व, सारा वो इस प्लेन पेपर पे आप करा सकते हैं। उसके बाद जब वो उस पे कंफर्टेबल हो जाएगा स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने में, तो उसके बाद आप बिग बॉक्सेस वाली ऐसे पैटर्न वाली नोटबुक लें। अगर नहीं मिलेगी तो ऐसे आप उसमें लाइन लगा के बिग बिग बॉक्सेस बना लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। तो उसके बाद उसको आप ऐसे डॉट लगा के दे सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, ऑपोजिट स्लैंटिंग, उसके बाद बहुत तरह के होते हैं, ऑपोजिट कर्व, अप, डाउन। तो ऐसे करके आप ये सारे नोटबुक पे एक एक करके 1 बाय 1 उनको कराइए बच्चों को, तो उनको इजी हो जाएगा। ऐसे ही फिर इंग्लिश पैटर्न वाली जो नोटबुक होती है उस पे भी आपको प्रैक्टिस करानी है। बच्चे को डॉट लगा के दीजिए। फर्स्ट में पहले 3 डॉट लगाइए, फिर 2, ऐसे ही जो स्लीपिंग लाइन होती है उसके भी ऐसे ऐसे लगाइए आप 3, उसके बाद 2 स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो वो क्या करेगा, उसकी ग्रिपिंग पावर भी बढ़ गई, वो अच्छे से इस पे वो ड्रॉ कर पाएगा। उसके बाद स्लैंटिंग लाइन, डॉट लगा के दीजिए आप ऐसे, ऑपोजिट स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन के बाद
आप उसे जिग जैग करवा सकते हैं, ऐसे यहाँ यहाँ ऐसे डॉट लगा के ऐसे। फिर उसके बाद जो है कर्व, सारी टाइप के जो कर्व है वो करवाइए। कर्व के बाद जो कर्व पैटर्न होता है वो आप करवाइए। ये भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं सारे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो सही वे है, जो राइट वे है अल्फ़ाबेट्स कराने का वो क्या है। और उनके साथ पहले जो हम स्टैंडिंग स्लीपिंग वाले कराते हैं, फिर स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं सबसे पहले वो करवाते हैं, फिर स्लैंटिंग लाइन कराते हैं, फिर स्लैंटिंग लाइन वाले जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो उनको करवाए जाते हैं बच्चों को। उसके बाद जब कर्व हो जाती हैं फिर जो बाकी के जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स वो कराए जाते हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लिखना सिखाया जाता है, ना कि सीधा ही हम ऐसे बोल दें बच्चे को कि ए लिखो तो वो नहीं लिख पाएगा। तो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो वो अच्छे से लिख पाएगा और अंडरस्टैंड कर पाएगा। जब भी आप जैसे उसको ए लिखना सिखाओगे तो आप जब स्लैंटिंग लाइन हो जाएगा तब उसके बाद ए होगा, तो आप इजीली उसको बता सकते हो कि जैसे स्लैंटिंग लाइन, ऑपोजिट स्लैंटिंग, देन स्लीपिंग लाइन। तो वो इस मेथड को समझ पाएगा और अच्छे से लिख पाएगा। जैसे सबसे पहले तो क्या होगा कि स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन जब हो जाएंगे तो हम आई कराएंगे बच्चे को। तो सबसे पहले उसको बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर स्लीपिंग लाइन, तो इजीली वो लिख पाएगा। ऐसे ही जो है एच करवाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ऐसे ही एल स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, फिर टी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो ऐसे वो इजीली सीख पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अल्फ़ाबेट कराने का सही तरीका क्या है, कौन से अल्फ़ाबेट सबसे पहले कराने हैं और कौन से बाद में कराने हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर and subscribe my channel. Thank you.